सैलरी सिर्फ 18,000, लेकिन उनके नाम है लाखों करोड़ों की संपत्ति। किसी के पास 40 लाख का प्लॉट, तो किसी के पास कई लाख रुपए। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ा कथित चढ़ावा घोटाला लगातार बड़ा होता जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले ने राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक स्तर तक हलचल मचा दी है। चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बाद अब जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने 7 जून को राम मंदिर के करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया। सुनिए क्या बोले पवन पांडे। कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि यह मामला करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुनिए क्या बोले अखिलेश यादव। कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को बताओ। हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत करने और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रखता हूं, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की। विपक्ष के आरोप के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि मामला तब और गंभीर हो गया जब पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें दान राशि के कथित दुरुपयोग की जानकारी है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया। इन आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महाचिफ जमवंत राय भी सामने आए। सुनिए क्या बोले वो। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। विवाद बढ़ने के बाद मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा। ये भी सामने आया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस पूरे मामले की जानकारी मांगी। वहीं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने ट्रस्ट सदस्यों के साथ बैठक कर मंदिर में आने वाले दान और बहुमूल्य वस्तुओं, जो कि हमारी कीमती वस्तु हो गई, सोना चांदी हो गया, उनके प्रबंध पर भी चर्चा की। इसके बाद ट्रस्ट की ओर से भी निष्पक्ष जांच की मांग उठी। ट्रस्ट के आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया। इस टीम की कमान वरिष्ठ IAS अधिकारी विजय विश्वास पंत को सौंपी गई है। उनके साथ DIG किरण S और वित्त विभाग के विशेष चीफ नील रतन को सदस्य बनाया गया है। सरकार ने जांच टीम को जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। इस जांच में सबसे बड़ा मोड़ तब लिया जब मंदिर में दान पेटी से निकली नकदी की गिनती से जुड़े एक कर्मचारी के घर पर छापेमारी की गई। एजेंसियों को वहां से करीब 10 लाख रुपए नकद मिले। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ रकम घर के अंदर अलमारी में रखी पाई और कुछ पैसा गोबर के ढेर में छिपा कर रखा गया। आप मानेंगे नहीं, सैलरी उनकी सिर्फ 18 से 20 हजार है, लेकिन उनकी संपत्ति लाखों करोड़ों की।
साथ ही तो एक कर्मचारी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की जमीन और दूसरे कर्मचारी के नाम लगभग 40 लाख रुपए का प्लॉट होने की बात भी सामने आई है। यही वजह है जिससे जांच एजेंसियों का शक और ज्यादा गहरा हो गया है। लेकिन आरोपियों के परिवार वाले इन सब आरोपों को सिर से खारिज कर दिया है। परिवार वालों का दावा है कि जमीन गिरवी रखकर और निजी संसाधनों के जरिए ये पैसा जुटाया गया था। इस बीच राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभावी महिपाल सिंह ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मंदिर में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत उन्होंने पहले भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 7 से 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज हटाए गए हैं और सोना, चांदी सहित अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि इन आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां इन पहलुओं की भी जांच कर रही हैं। राजनीतिक मोर्चे पर भी बयानबाजी जारी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस कथित साजिश के मुख्य आरोपी ज्यादा दूर नहीं है। यदि पुलिस चाहे तो सच्चाई सामने आ सकती है। कांग्रेस नेता अजय राय ने भी पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि ट्रस्ट और एसआईटी दोनों अपनी अपनी प्रक्रियाओं के तहत जांच कर रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरा मामला जांच के अधीन है। आरोप गंभीर है, लेकिन अंतिम सच एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर पूरे देश की नजर बनी हुई है और अब सभी की नजर इस जांच के निरीक्षक का इंतजार कर रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। जमीन का घोटाला हुआ था पहले और विभिन्न तरह के घोटाले हुए हैं और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया है तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा गायब हो रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पता नहीं कितना पैसा, कितने 100 करोड़, कितने करोड़ श्रद्धालुओं के इस तरह से चोरी किए गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसी घटना हुई है तो ट्रस्ट को बढ़ चढ़कर इस पर एफआईआर करना चाहिए और जो भी इसके दोषी उनको जेल भेजना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा चोरी कर लिया। श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ट्रस्ट को आकर के इसका खंडन करना चाहिए। अभी तक कोई खंडन तो आया नहीं। सुनने में आ रहा है 3-4 दिन से ट्रस्ट के सदस्य आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में कहा सुनी हो रही है।